नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत नहीं होगी, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, तो उसमें रिटर्न मिलने की बहुत कम गुंजाइश। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की उस कंपनी जो स्मार्ट मीटर बनाने का काम करती है और लगभग 20% मीटर इसी कंपनी के नाम है जेंसा स्ट्रक्चर। ये स्मार्ट मीटर सभी घरों में धीरे धीरे करके लगाए जा रहे हैं बिजली के बिल को मापने के। आज जेंसस पावर का स्टॉक 9% दौड़ा है, 136 रुपये चल रहा है 14 के पीई में। मार्केट कैप 1064 करोड़ का है। बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी 29 की, 1 रुपए की फेस वैल्यू। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 359, 52 वीक का हाई, 207 लो। 3.5% की CAGR है 5 साल से। प्रॉफिट विक्रय की ग्रोथ 22.2% की दर से है। मीडियन जो निकलता है वो 10 साल दशक से ये कंपनी लगातार अपना सर्टिफाइड मीटरिंग सॉल्यूशन में लगा रही है। MISP प्लेयर है में लगाए जाने वाले मीटरों में 110 प्लस मिलियन मीटर इंस्टॉल करती, प्लस मिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी, 9,96,000 स्क्वायर फीट में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी मदद करती है। मीटर बिजली को मापने के लिए, वाटर को मापने के लिए और गैस मीटरिंग मैनेजमेंट का काम करते हैं। AMI इंटीग्रेटर सर्विस एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है ये एनर्जी सेक्टर में। 1994 में इसकी जर्नी की शुरुआत हुई। सेंसस इस प्रकार के मीटर बना सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिंगल फेज मीटर हो, 3 फेज मीटर, LTCT हो, HTCT हो, और अब तो ये प्री पेमेंट वाले सिंगल फेज मीटर, 3 फेज मीटर, NIC, जेंसस गेटवे, MIU ग्रुप मीटर बनाने लगी है। स्मार्ट मीटर गैस यूज के लिए काम में आते हैं। स्मार्ट वाटर मीटर होते हैं। सिल की रेटिंग AA स्टेबल है। हेल्दी EBITDA मार्जिन 18% का। वर्किंग कैपिटल साइकिल रिड्यूस हुआ है इनका। बड़े कंपनी सारे सर्टिफिकेशन इन्होंने ले चुके हैं जो इस क्षेत्र के लिए जरूरी होते हैं। R&D आदि के लिए क्लाइंट बेस है। अदानी, JVNL, PFC, PDD, इंटेलीमार्ट, AHBVN, CESC, CPDCL, NB, GPDCL, UPPCL, तमाम प्रदेशों में स्थित बिजली कंपनियां इनकी ग्राहक हैं। कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं तो 1364 करोड़ की इनकम हुई है इस बार। पिछले क्वार्टर थोड़ा ज्यादा थी, 1537 करोड़, जो पिछले साल थी 942। 45% इनकम बढ़ रही है। Q1 to Q1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 232 करोड़ आया है जो 230 करोड़ था, जो पिछले साल 174 करोड़ था। 33.33 बढ़ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट 196.64 करोड़ जो था 171.76 करोड़ जो था 137 करोड़। 44% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। Q1 to Q1 ₹7.11 EPS है जो ₹6.21 था, जो ₹4.97 था। 56% EPS बढ़ रहा है Q1 to Q1। जेंसस पावर को ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। 5 दिन में 7%, 6 महीने में 29%, एक साथ 5 साल में 453% रिटर्न देने 4% नीचे मिल रहा है। और आज एक छोटा सा ब्रेकआउट दिख रहा है। 24 में 447 रुपए तक गया, 225 रुपए तक नीचे भी आ गया था। ये ग्रुप की कंपनी है जेंसस। आज अचानक से वॉल्यूम बढ़ा है। 1,63,93,463 शेयर ट्रेड हुए हैं। NSE BSE में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया है और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 309 रुपए में स्ट्रांग सपोर्ट सेंटीमेंट दिखकर बनाए रखिए और नेक्स्ट मूविंग रणनीति बनाइए। 340 में
फिर से एक सपोर्ट अगर ऊपर निकलता है। बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड है इस कंपनी में। 2022 में 685 करोड़ कमाती थी, ये बढ़ के 2026 में 4750 करोड़ हो गया। गजब की इनकम बढ़ी इस कंपनी। 39.34 प्रमोटर का हिस्सा थोड़ा कम, 51.36 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, लेकिन एफआईआई ने गजब का हिस्सा ले रखा है 18.72 का। 3.05 का घरेलू म्यूचुअल फंड, 31.53 पब्लिक है। प्रमोटर प्लेजिंग भी होती है। पिछले जून तक 4.52% शेयर गिरवी रख के कंपनी ने लोन लिए। सीमेंस एनर्जी, सीमेंस, सीजी पावर, हिताची एनर्जी के पीयर्स में जबरदस्त टर्न अराउंड आय में देखने को रुपए के फेस वैल्यू बनाए रखना चाहिए। अच्छा बढ़ाता सकती जबरदस्त। मेरा स्टॉक जो टर्न अराउंड कर रहा है बेरेंडा लीजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बेरेंडा लीजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड में जबरदस्त 9% बढ़त आई थी और 264 रुपए तक पहुंच गया था। 17-18 के पीई रेशो मिल रहा है। इस कंपनी ने टर्न अराउंड किया है इस क्वार्टर में। चूंकि पिछले रिजल्ट कमजोर रहे हैं, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 4 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.8, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 38 का पी, 2468 का मार्केट कैप, 272 का हाई, 129 का लो। बेरेंडा लीजिंग सॉल्यूशन डेवलप करती है और मैनेज करती है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटीग्रेटेड है। ये ऑनलाइन से ऑफलाइन O2O एडटेक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन से जुड़ा। वो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है सीखने वालों। स्पर्धा में संलग्न विभिन्न एग्जामों की तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। ये प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कराता है। बेरेंडा लीजिंग ने अपने डेप्ट को कम किया है। इस क्वार्टर में टर्न अराउंड की है इस कंपनी ने। इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है लगातार। रेवेन्यू 149 करोड़ की आई है, जो 132 करोड़ की थी पिछले साल। 105 करोड़ की में 43% की उछाल देखने को मिल रही है Q1 to Q1 और क्वार्टर टू क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़ 42 लाख का आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ 74 लाख था, जो पिछले साल 4 करोड़ 31 लाख था। 606% पीबीटी बढ़ रहा है 606। नेट प्रॉफिट की बात वो आ गया है 33 करोड़ 87 लाख, जो 15 करोड़ 69 लाख था। 100% बढ़ गया क्वार्टर टू क्वार्टर, जो पिछले साल था 5 करोड़ 91 लाख। 473% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है Q1 टू 473% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ₹3 आ गया। ईपीएस 92 पैसे था पिछले क्वार्टर में। क्वार्टर टू क्वार्टर 229% ईपीएस बढ़, 2930% ईपीएस बढ़ रहा है। Q1 टू Q1 2930 ईपीएस। इसलिए स्टॉक दोगुना भी हो जाए 3 महीने में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जबरदस्त टर्न अराउंड है इसमें। आय होती है मैनेज स्कूल सर्विस को मैनेज करता है ये कंपनी। कॉमर्स से आय होती है कंपनी को। वाणिज्य गवर्नमेंट टैक्स प्रिपरेशन से आय बड़ी आय होती है। वोकेशनल एजुकेशन से बड़ी आय होती है। एजुकेशनल सेक्टर में सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी। स्टॉक को रख लीजिए लेके, क्योंकि ये प्रॉफिट ही देगा, इससे नीचे आने की गुंजाइश नहीं है इसकी। अर्निंग वाले इस स्टॉक को लेके रख लीजिए।